Good morning, students. So we had completed the physical and the chemical reaction in previous video. Now we are going to start with the types of chemical reaction. So जो chemical reactions होता है we can classify it under various group. उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी पैटर्न उनमें हो रहे हैं किसी रिएक्शन में, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो उनके पैटर्न्स हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर द ग्रुप्स. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वर्ड से आप क्या समझ रहे हो? तो जो कॉम्बिनेशन वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ कंबाइन हो, व्हेन एनीथिंग कंबाइंस, व्हेन जब भी कोई चीज़ कंबाइन होती है तो हम क्या बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर थिंग हैज़ कंबाइन, या ये किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन है ना. मान लीजिए कि शुगर सिरप अगर ले लें हम, तो शुगर सिरप किसका कॉम्बिनेशन होता है? वाटर और शुगर का. तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई दो चीज़ कंबाइन हो रही है. सेम गोज़ विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी जब कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और मिल करके कोई कंपाउंड बना लेते हैं. जब कोई चीज़ आपस में कंबाइन होगी, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, और ये कंपाउंड बना लें कंबाइन होने के बाद, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख के समझ रहे होंगे कि ए प्लस बी क्या फॉर्म कर रहा है? ये ए बी. ए प्लस बी क्या फॉर्म कर रहा है कंबाइन होकर के? ए बी. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ए और बी आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद क्या बना लिए? ए बी बना लिए, है ना. सेम मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, x प्लस एक्स क्या बना लेगा? आपका 2x बना लेगा. तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्टेंट when two or more than two reactants combine together, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद ये एक कंपाउंड बना लेते हैं, उस कंपाउंड को और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Now let us see what are the types of combination reaction. First is burning of carbon. So carbon जब बर्न होता है it combines with oxygen. वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है. वो ऑक्सीजन के साथ कैसे कंबाइन होगा? तो हम सबको ये पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है. तो जब भी हम कार्बन को बर्न करते हैं एटमॉस्फेयर में, अपने इन्वायरमेंट में बर्न करते हैं, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा. कंबाइन होने के बाद क्या बना लेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा. तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि C+O2 दैट इज़ कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज़ फॉर्मिंग व्हाट? CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, है ना. तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए. रिएक्टेंट क्या है आपके? कार्बन और ऑक्सीजन. प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं कंबाइन होकर के? दैट इज़ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या है आपका? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो गई और कंबाइन होने के बाद ये एक कंपाउंड बना लिए. दैट इज सेड टू बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. दैट मीन्स कि 2Mg प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है? आपका रिएक्टेंट है. 2Mg प्लस O2 दैट इज़ ऑक्सीजन क्या बना रहा है? ये एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, 2MgO. ठीक है, क्या बना रहा है? 2MgO. दैट मीन्स कि two reactants are combining together and it is forming one compound that is 2MgO which is magnesium oxide. और ये स्टेटमेंट क्या जस्टिफाई करता है? हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है. क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हमें बताती? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन हमें यही बताती है कि व्हेन two or more than two reactants combine together to form a single compound, it is said to be a
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। और सिंगल कंपाउंड क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज़ 2MgO, है ना। तो ये क्या है हमारा, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो वो क्या बनाएगा, अमोनिया बना लेगा। अमोनिया क्या है, अमोनिया आपका एक कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट हैं और ये मिलकर के क्या बना लिए, एक कंपाउंड बना लिए विच इज़ अमोनिया। अमोनिया का क्या फॉर्मूला है, 2NH3। N आपका नाइट्रोजन से आया, H आपका हाइड्रोजन से आया, मिलकर के क्या बन गया, अमोनिया बन गया। N नाइट्रोजन, H हाइड्रोजन, एंड इट इज़ फॉर्मिंग व्हाट, इट इज़ फॉर्मिंग अमोनिया, दैट इज़ 2NH3। तो जब भी आप 2NH3 देखें तो आप सीधे डायरेक्टली ये समझ जाइए कि ये अमोनिया है। और अमोनिया आपका एक कंपाउंड है, दो रिएक्टेंट मिले आपस में, उन्होंने क्या बनाया, एक कंपाउंड बना लिया विच इज़ अमोनिया, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होप आपको ये 3 एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। नाउ let us see the next reaction, that is decomposition reaction। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो चीज़ें आपस में मिल रही थी। डिकम्पोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट एन अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोज होती हैं, अलग होती हैं। कोई चीज़ जो मिली हुई है ऑलरेडी वो अलग हो जाएंगी इस रिएक्शन में, और अलग होकर के 2 पार्ट्स में, सिंपलर पार्ट्स में या सिंपलर सब्सटेंस में हमें ऑब्टेन हो जाएंगी। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वही सेम स्टेटमेंट भी आपका यही चीज़ बता रहा है आपको कि जो रिएक्शन है ये एक ऐसा रिएक्शन है कि इस रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में इनका ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद हमें 2 सिंपल सब्सटेंस ऑब्टेन हो जाएंगे। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ए और बी है, ए और बी किस में ब्रेक हो रहा है, ए प्लस बी में। तो हमें ए अलग से ऑब्टेन हो गया, बी अलग से ऑब्टेन हो गया। रिएक्शन से पहले ये रिएक्टेंट में ए बी कंबाइन था, है ना। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट में ए बी आपका कंबाइंड फॉर्म में था, जैसे कि हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है उस फॉर्म में था। लेकिन रिएक्शन के बाद ये अलग अलग हो गए, सिंपल फॉर्म में हो गए, अलग हो गए। ए अलग से मिल गया हमें, बी अलग से मिल गया, और ये दैट मीन्स कि ये आपस में डिकम्पोज हो गए और हमें सिंपल फॉर्म में ऑब्टेन हो गए। तो ये एक तरीके से क्या है आपका, डिकम्पोज होकर के डिकम्पोज वर्ड से हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया। सो दिस इज़ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो इससे क्या है आपको वो रिमेंबर रहेगा हमेशा। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ जस्ट एन अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Let us see the example of decomposition reaction. Before that, just underline the definition of decomposition reaction. So the first example is electrolysis of water. So electrolysis of water एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये भी एक आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे वाटर का क्या फार्मूला होता है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब जो वाटर का फॉर्मूला है वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे H2O कंबाइन है ना, H2O कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फॉर्म में है। अब वही चीज़ जब डिकम्पोज हो रही, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हो रहा है इसमें, तो हाइड्रोजन अलग से मिल जाता है, ऑक्सीजन अलग से मिल जाता है। तो ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जनरली जो हमारे किचन में यूज़ होता है उसी बेकिंग सोडा की हम बात कर रहे हैं।
सो बेकिंग सोडा जो है, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। बेकिंग सोडा का क्या केमिकल फॉर्मूला है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है 2NaHCO3, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम साइंस के लैंग्वेज में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में, हम सिंपलर लैंग्वेज में इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। अब जब हमने बेकिंग सोडा में हीट प्रोवाइड करवाई है, उसको हम हीट के कांटेक्ट में ले आए, तो वो क्या हो रहा है, किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? उसका ब्रेक डाउन हो रहा है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 plus H2O that is water, then CO2 that is कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कंपाउंड ने अपने आप को 3 सिंपलर सब्सटेंसेज में डिकम्पोज कर लिया, अलग कर लिया, एंड वी हैव ऑब्टेन द सिंपलर फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी प्लेस को ऑब्टेन कर लेता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जब कोई रिएक्शन हो रहा हो और उस रिएक्शन में कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ले, दैट मीन्स उसकी प्लेस को ऑक्यूपाई कर ले और ख़ुद उसकी प्लेस पे चला जाए और उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपनी प्लेस पे भेज दे, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि डिस्प्लेस वर्ड से हम यही समझते हैं कि कोई चीज़ अपनी जगह से हटती है, थोड़ा सा अलग होती है, दैट मीन्स कि वो चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। डिस्प्लेस वर्ड से ही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है। So let us see what is given in your book. The reaction in which one element in a compound displaces the another element and takes its place is called displacement reaction. यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि अगर किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले ले और वो एलिमेंट खुद उस एलिमेंट को अपनी जगह पे भेज दे, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। So please underline this line. The reaction in which one element in a compound displaces another element and takes its place is called displacement reaction. अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल से समझ रहे होंगे कि AB प्लस C क्या बना रहा है? ये प्रोडक्ट में AC प्लस B। तो हम ये कह सकते हैं कि जो C है उसने किसकी जगह ले ली? B की जगह, और B को किसकी जगह पे भेज दिया? B को C की जगह पे भेज दिया, है ना। तो C ने B की जगह ऑक्यूपाई कर ली, डिस्प्लेस कर दिया उसको, और B को अपनी जगह पे भेज दिया। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर हम आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट से कॉपर अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या दिया है? CuSO4 दैट इज़ कॉपर सल्फेट, और किसका रिएक्शन हो रहा है? Fe का। Fe क्या है? आयरन को हम Fe कहते हैं। सो कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ जब रिएक्शन होगा तो इसमें से क्या होगा? कॉपर सल्फेट से कॉपर रिमूव हो जाएगा। कॉपर जब रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाता है? आयरन आ जाता है। तो दैट इज़ FeSO4 क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर कहाँ चला गया? आयरन की प्लेस पे चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस हो गया और कॉपर की प्लेस पे क्या चला गया? आयरन चला गया। आयरन की प्लेस पे क्या आ गया? कॉपर आ गया। तो ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बी। ये था आपका एग्जाम्पल ए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल बी। एग्जाम्पल बी में क्या हो रहा है? द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। दैट मीन्स कि अगर हम कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है? 2AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। Cu क्या बन रहा है ये प्रोडक्ट में? CuNO3 होल ट्वाइस। क्या बन जा रहा है? CuNO3 होल ट्वाइस दैट इज़ कॉपर नाइट्रेट प्लस 2Ag। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर डिस्प्लेस हो गया, है ना। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर डिस्प्लेस हो गया और उसकी प्लेस पे कॉपर आ गया। कॉपर की प्लेस पे क्या चला गया? सिल्वर चला गया।
तो ये भी आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब तक ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अब यही रिएक्शन अगर डबल एलिमेंट के साथ हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So the chemical reaction between two compounds in which they can react by interchanging their radicals is called double displacement reaction. So ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कोई दो कंपाउंड जो हैं वो आपस में रिएक्ट करें और उनकी प्लेस इंटरचेंज हो जाए बाय इंटरचेंजिंग देयर प्लेस, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि AB + CD क्या बन रहा है, AD + CB। तो हम ये कह सकते हैं B कहाँ चला गया, B चला गया आपकी D की प्लेस पे, D कहाँ आ गया, D आ गया आपकी B की प्लेस पे। तो क्या बन गया, AD + CD। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहा है, दैट इज़ वाई इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। क्लियर। सो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, when two soluble compounds react in their aqueous state to form an insoluble compound that settle out of the solution as a solid precipitate, the reaction is called as precipitation reaction. So इस रिएक्शन में ये होता है कि जब कोई सॉल्युबल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करे अपने एक्वस स्टेट में और ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना ले। इनसॉल्युबल कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है ना, ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिज़ोल्व ना हो। दैट मीन्स कि वो जब वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन के बॉटम पे सेटल हो जाएगा। अगर वो चीज़ डिज़ोल्व नहीं हो पाती है, सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो ऑब्वियसली वो वाटर के नीचे या पर्टिकुलर सॉल्यूशन के नीचे सेटल हो जाएगी बॉटम पे, और वो जो चीज़ सेटल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, सॉलिड प्रेसिपिटेट। ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में जब कोई सॉल्युबल रिएक्टेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में या इनसॉल्युबल कंपाउंड में बच जाती है, वो चीज़ बॉटम पे सेटल हो जाएगी सॉल्यूशन के, प्रेसिपिटेट बना लेगी। दैट मीन्स बचे हुए सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। याद रखिएगा ये चीज़ कि बचे हुए सब्सटेंस को ही हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। क्या बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हियर ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन में क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड जो होगा बॉटम पे सेटल हो जाएगा एज प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेम विद फेरिक क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें भी जो भी आपका इनसॉल्युबल कंपाउंड होगा वो बॉटम पे सेटल हो जाएगा। बॉटम पे सेटल होने के बाद वो एज अ प्रेसिपिटेट हम उसको डिनोट करेंगे, और प्रेसिपिटेट जो है आपका बचा हुआ कंपाउंड है, तो उस प्रेसिपिटेट के वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो दीज वर द टू एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप ऑलरेडी इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसा रिएक्शन जो कि आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, एक दूसरे के इफेक्ट्स को न्यूट्रल कर दे, दैट मीन्स एक तरीके से ख़त्म कर दे। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और इसमें क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। दैट मीन्स कि एसिड और जो बेस होता है वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके क्या बना लेगा, सॉल्ट और वाटर बना लेगा, एंड दैट इज़ व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो HCl प्लस KOH दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस ने आपस में रिएक्शन किया, एक दूसरे के इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करेगा और क्या बना लेगा, KCl दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड, जो कि आपका एक सॉल्ट है, और साथ में क्या बन रहा है आपका H2O बन रहा है, ये क्या है, वाटर है। तो एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ किया, न्यूट्रलाइज़ करने के बाद क्या बना लिया, सॉल्ट और वाटर बना लिया।
नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक इस तरीके का रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड हो या तो उस रिएक्शन में, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So please underline the line, the chemical reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed from the substance is called oxidation reaction. So इस रिएक्शन में आप ये देख सकते हो कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हियर कार्बन गेन ऑक्सीजन एंड इज द सेड टू बी ऑक्सीडाइज। सो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जो कार्बन है उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। गेन करने के बाद क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ गैस। तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेम नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन सल्फर और 2HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड से, और सल्फर अकेला बच जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो हाइड्रोजन हट जा रहा है सल्फर के पास से, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, दैट इज़ वाई इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, the next topic is reduction reaction. Reduction reaction is just an opposite reaction of oxidation reaction. reduction reaction में क्या हो रहा है, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। कोई भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। सो हाइड्रोजन प्लस कॉपर ऑक्साइड क्या बना लेगा, ये कॉपर प्लस वाटर। तो आप यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो, कि कॉपर के पास से O जो है वो रिमूव हो रहा है, और वो वाटर के पास दैट इज़ H2O के पास, H2 के पास पहुँच रहा है, और H2 के पास पहुँचने के बाद वो क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, जो कि आपका वाटर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है, Cl2 दैट इज़ क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या बन रहा है, ये 2HCl। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। पहले वाले में ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, दूसरे वाले में हाइड्रोजन का एडिशन। तो ये क्या है, आपका रिडक्शन रिएक्शन है। होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। आपका हाइड्रोजन जो है इट इज़ रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। आप ये चीज़ ध्यान से देखिए कि जो हाइड्रोजन है वो एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, ये वाटर बना रहे हैं, जो कि क्या है, लिक्विड है ना, क्या है, लिक्विड है। तो जो इसके अंदर के एटम हैं, गैसेस के अंदर के जो एटम हैं, उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया। रीअरेंज करने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में आया और क्या बन गया, वाटर बन गया। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। स्टेट से हमारा सीधे से मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब एग्जाम्पल को ही हम इस स्टेटमेंट में जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्टेट में भी चेंज होता है केमिकल रिएक्शंस के। केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो अपने स्टेट में भी चेंज करता है वो, कि जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपका गैसियस स्टेट में होता है। जब ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया, वाटर बना लिया इन्होंने, तो वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में, तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, दैट इज़ ऑल्सो चेंज इन स्टेट। तो हम इसी रिएक्शन को एज ए चेंज इन स्टेट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लास्ट ओके, एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का रिलीज़ होगा या फिर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। सो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। किसी भी रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज़ होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, दैट इज़ एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या है आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मान लीजिए किसी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्व हो जा रही है, जो भी कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है रिएक्शन के बाद, उसने एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया अपने अंदर, तो वो क्या कर लेगा, कौन सा रिएक्शन होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कि आप नेक्स्ट एग्जांपल में देख सकते हो कि कार्बन प्लस सल्फर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइसल्फाइड, और इसमें क्या हो रहा है, हीट जो है वो एब्जॉर्व हो जा रही है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, हीट एब्जॉर्व हो जा रही है। दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस का एवोल्यूशन होता है या फिर गैस का भी रिलीज़ होता है। फॉर एग्जांपल जब हम चारकोल बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है, जो कि लाइम वाटर को, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो आपका लाइम वाटर है उसको थोड़ा सा मिल्किश अपीयरेंस दे देगा, और इसी की वजह से हम ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंस इट कन्वर्ट्स द लाइम वाटर मिल्की। सो दिस वाज एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। सो समटाइम्स कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि चेंज इन कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है उनकी। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। सो जब आयरन के रस्टिंग होता है, दैट मीन्स आयरन जब कोरोड हो जाता है, कोरोड होने से पहले और बाद में जो आयरन का कलर होगा उसमें डिफरेंस होगा। दैट इज़ वाई चेंज इन कलर भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। लास्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन आपका सिंपल सा प्रोसेस है कि व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इटसेल्फ इनटू अ वेपर। तो जब भी कोई लिक्विड जो है अगर वो अपने आप को वेपर में चेंज कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। इवेपोरेशन जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, और ये जनरली जो सी वाटर होते हैं इसमें भी देखा जाता है। और सी वाटर में जब इवेपोरेशन होता है तो सिंस इट कंटेन सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बच जाता है इवेपोरेशन होने के बाद, क्योंकि वाटर जो है वो तो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट हो गया। अब क्या बचा, सॉल्ट बचा, जो उसमें सॉल्ट वाटर है, वाटर निकल गया, सिर्फ सॉल्ट बचा। सॉल्ट आपका क्रिस्टल फॉर्म में बचता है। तो जो सॉल्ट होता है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है। उस क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स बोलते हैं। क्रिस्टल्स जो है वो सॉलिड का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और इनकी एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होती है। एंड जिस प्रोसेस से हम क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं वाटर के सोल्यूशन से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। सो प्लीज़ अंडरलाइन द इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एंड ऑल्सो अंडरलाइन क्रिस्टल्स। सो जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है वो लाइन ये है कि द प्रोसेस बाय विच वी कैन ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंसेज फ्रॉम द सोल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरलाइन ईच एंड एवरीथिंग. Still if you are facing any confusion, this was the last topic of your chapter. Still if you are facing any confusion, you can ask on my personal WhatsApp number or simply you can call me. Thank you and have a nice day everyone.